जांच की प्रक्रिया है। हाईकोर्ट की तरफ से हमें कहा गया था और हमने पेश होकर अपना पक्ष रख दिया है। जो हमसे सवाल पूछे गए उसका हमने जवाब दिया है। बढ़ते आगे। वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आरजेडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, मोहम्मद फयाज अहमद और मोहम्मद नेहालुद्दीन ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आरजेडी की ओर से 3 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यह बड़ी खबर। तो 3 याचिकाएं लगाई गई हैं आरजेडी की तरफ से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई अब आगे होगी और इन सब के अलावा जो मुस्लिम चेहरे हैं और साथ में जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के मनोज झा, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर ये याचिका दाखिल की गई है और सुनवाई की अपील की गई है, सुनवाई की मांग की गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल स्वीकार कर लिया है। यह बड़ी खबर। वक्फ की लड़ाई संसद से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई पार्टियों के नेताओं ने, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, जिनमें AIMIM भी शामिल है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, और इन सब के अलावा आपको बता दें कि फिलहाल आरजेडी की तरफ से भी याचिका लगाई गई है और एक नहीं बल्कि 3 याचिका लगाई गई हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कहा गया है। तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, इस पर सुनिए। वक्फ संशोधन बिल पर हमारी पार्टी, हमारे नेता का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है। ये गैर संवैधानिक है। ये किसी धर्म विशेष को टारगेट कर लाया जा रहा है। ये देश की गंगा जमनी तहजीब को समाप्त करने का प्रयास है। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था कि ठीक है, संख्या बल के आधार पर उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में ये बिल तो पास करा लिया, लेकिन इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय आरजेडी जाएगी। तो आरजेडी का तो स्टैंड क्लियर है, लेकिन जेडीयू का दोहरा राजनीतिक चरित्र फिर से उजागर हुआ है। तो बढ़ते आगे। जयपुर हिट एंड रन केस में